इस साइड से लेना, इस साइड से। तो सुबह 5:30 बजे हम कारगिल के होटल ब्राउन हिल में अपना एक्स्ट्रा सामान रखकर अली ज़फ़र भाई और अबू भाई से विदा लेकर निकल गए थे ज़ांस्कर के लिए। अब आप लोग पूछोगे कि ये दोनों कौन हैं? तो जी, अली भाई होटल ब्राउन हिल के ओनर हैं और अबू भाई वहाँ के स्टाफ। हुआ ये कि जब ज़ांस्कर के बारे में गूगल और यूट्यूब हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, तो हमने अबू भाई से पूछा और अबू भाई ने बताया कि वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। फिर उन्होंने अली भाई को फ़ोन करके बताया कि हम लोग कल वहाँ जाने वाले हैं। अली भाई तुरंत ही हमसे मिलने आए और हमें ज़ांस्कर घाटी के ख़राब और मुश्किल रास्तों के बारे में सब कुछ बताया। हमारे पास कुछ ज़रूरी सामान भी कम था, उन्होंने हमें वो भी दिया और आखिर में अपना फ़ोन नंबर देकर बोले कि कहीं भी फंस जाओ तो मुझे कॉल कर देना और मैं मदद लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, हाउ आर यू गाइस डूइंग? एब्सोल्युटली फाइन, हम भी बिल्कुल एकदम बढ़िया, सो फार सो गुड। सो निकल चुके हैं ज़ांस्कर के लिए, अराउंड 40 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है अभी फ़िलहाल कि अंदर थर्मल वियर्स है, थर्मल वियर्स के ऊपर राइडिंग वाली टी शर्ट और शर्ट्स वगैरह हैं, उसके ऊपर में भी ये मैंने जैकेट पहन ली है, जिसके बाद भी मेरी को सर्दी लग रही है भाई। ठीक है, ठंड है और बस अभी बाकी अपने सर्दी के लिए एक्स्ट्रा गियर्स लेके पहन के जा रहे हैं। ठीक है, सो सी यू गाइस ऑन द मूव। सुबह जब हमने राइड शुरू की तब हमारे सामने दूर दूर तक हरे भरे पहाड़ ही दिख रहे थे, लेकिन अब कुछ आइस टॉप माउंटेन्स ने उनकी जगह ले ली थी और इस तरह से हमने 50 किलोमीटर कवर कर लिए थे। बचे थे तो बस 200 किलोमीटर और, लेकिन ये 200 किलोमीटर शायद हमारी ट्रिप के सबसे मुश्किल 200 किलोमीटर होने वाले थे, क्योंकि हम गांव को पीछे छोड़ सुनसान रास्तों पर थे। मक्खन जैसी पक्के रोड की जगह कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों ने ले ली थी और खूबसूरत सीनरी खतरनाक खाई में बदल चुकी थी और इन सब की वजह से हमारी एवरेज स्पीड काफ़ी कम हो चुकी थी। असल ज़िंदगी में भी जब मंजिल काफ़ी दूर हो और समय कम, तो इंसान शॉर्टकट ले ही लेता है। तो हमने भी वही किया और आ पहुँचे खतरनाक वाटर क्रॉसिंग के सामने। इधर गहरा हुआ यार, थोड़ा लाप ले, थोड़ा लाप ले। चल मैं हूँ तेरे साथ। पावर ले। अबे एक्सीलेटर दे। लेफ्ट से। हाँ। हाँ। मेरे को दे। वो बड़ी गाड़ी थी ना, कोई नहीं, आराम से निकल जाएंगे, डोंट वरी। मैं इधर गड्ढा है।
बहुत बढ़िया गाइस। पानी के तेज़ बहाव ने सिर्फ हमारी बाइक को ही नहीं, हमारे जोश को भी हिला कर रख दिया था। हमें वो 10 किलोमीटर करने में 2 घंटे लग गए थे। कुछ भी बोलो, मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास हो गया था जो हमने उस शॉर्टकट को लेकर की थी, और अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए हम मेन रास्ते की तरफ चल दिए। लेकिन हमें क्या पता था कि आगे मेन रास्ता इतना टफ हो जाएगा। रास्ते पर गड्ढे और साइड में खाई, दोनों का ही साइज बढ़ता जा रहा था, और उस रिवर क्रॉसिंग वाले हादसे के बाद तो जोश कहीं कोने में ही छुप कर बैठ गया था। कहीं ना कहीं हम सबके मन में उस रास्ते को अधूरा छोड़ वहाँ से वापस चलने को हमारी समझदारी हमें कह रही थी, लेकिन सब चुप थे और बस एक दूसरे को सावधानी से फॉलो करके आगे बढ़े चले जा रहे थे। बाथरूम पहुंच गए। थोड़ी देर में बची हुई कसर मौसम ने पूरी कर दी। अचानक से ठंड बढ़ गई थी और बारिश भी होने लगी थी, और उसकी वजह से हालत कुछ ऐसी थी। 25 किलोमीटर बच गया है। हम नहीं कर रहा ठंड में दिमाग स्नान हो गए थे। अभी ये देखो नीचे क्या कर रहा हूँ, ये देखो इंजन पे हाथ रख के हाथ सेक रहा हूँ। वे तो साइलेंसर पे लग गया आराम से, वैसे ही चला हुआ है। साइलेंसर तो चले। मेरे जूते पूरे गीले, पता नहीं कैसे वाटरप्रूफ ग्लव्स होके हाथ पूरे सुन्न होते हैं, पैर पूरे सुन्न होते हैं। बस कोशिश करूँगा यहाँ से फटाफट पहुँचे। ये एंट्री पॉइंट है लास्ट, यहाँ से 25 किलोमीटर बच जा रहा है, मतलब 1 घंटा और भाई, 8:30 बजे तक पहुँचेंगे। लेकिन अब वापस जाने का टाइम नहीं था, और क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो इसलिए भूखे पेट इस सुनसान कोल्ड डेजर्ट में फंसने का डर हमें सताने लगा था। सब मैन वर्सेस वाइल्ड की सर्वाइवल टेक्निक्स को रिकॉल कर रहे थे, लेकिन बस किसी तरह आखिरकार हम पहुंच गए अपनी मंजिल तक। हेलो जी, हाय, कैसे हो? बढ़िया एकदम। मैं भी बिल्कुल बढ़िया नहीं हूँ भाई जी, बिल्कुल बढ़िया नहीं हूँ। सुबह 5:30 बजे राइड शुरू की थी और अभी रात के 9:30 होने वाले हैं। 16 घंटे की राइड करके आए हैं, और वो भी आप रास्ता देखोगे ना, हाईवे नहीं है, हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 301 है। कभी ट्राई करना भाई बुरा हाल हो जाता है। अंदाज़न हमने 250 किलोमीटर कवर किया है, ठीक है। उसमें बस पूछो मत आगे का क्या। तो भाई सुबह से सिर्फ एक मैगी, एक चाय, कुछ बिस्किट, कुछ चॉकलेट्स के भरोसे ठहरे हुए हैं। कुछ सॉलिड अभी तक नहीं खाया है। रात के 9:30 हो गए, अभी होटल में जस्ट आए हैं। हमें कम से कम 50 वाटर क्रॉसिंग की है आज, जिसमें से मैं कहूँगा 5 वाटर क्रॉसिंग ऐसी थी जिसमें मेरे घुटने से, हाँ जी, घुटने से ऊपर तक पानी आ गया था जब मैं वो बाइक निकाल रहा था वहाँ से। और बाकी जो 50 है उसमें ये नहीं है कि जो छोटे मोटे नाले हैं उन सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें मतलब टायर 1/3 तक जो टायर पूरा रहता है सर्कुलर, उसका जो डाया है 1/3 तक जब पानी के अंदर चला जा रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। अराउंड वो हमने 50 आज क्रॉस कर दिए होंगे, ठीक है। जूते मेरे वाटरप्रूफ थे ऐसा मुझे लगता था, बट आज क्लियर हो गया भाई नहीं है। ग्लव्स मेरे वाटरप्रूफ थे ऐसा मुझे लगता था, बट नहीं है भाई। हाथों की हालत बुरी हो रखी है, सेम हाल पैरों का है, एकदम सुन्न पड़े। अभी आते ही सबसे पहले मैंने बाथरूम में जाके अपने सॉक्स वो सब निकाली है। भाई को बोला गर्म पानी लेके आ रहा है नहाने के लिए, नहाएंगे, दबा के खाऊंगा, और मैं थोड़ी सी कुछ दवाई वगैरह लेके सो जाऊंगा। आज मतलब हिम्मत नहीं बची आज जो ये राइड की है।
कल सुबह देखते हैं यहाँ पे घूम के जास्कर वैली और बाकी सब, ठीक है। सो विद दैट सेड, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. Live your life, live your dream. Boom. Enjoy.